हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर, कक्षा 10। विषय है सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 6 में आपको हमने विरासत स्थल के बारे में समझाया था। उसमें हम आपको सबसे पहले अजंता की गुफाएं समझा दिया था, फिर इलोरा की गुफाएं समझाया, फिर इलोरा की गुफाएं में मैं आपको समझा दिया था। इसमें 3 प्रकार के 34 गुफाओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 समूह है: बौद्ध धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म, जैन धर्म। फिर उसके बाद हमने एलिफेंटा की गुफाएं, फिर महाबलीपुरम, पट्टदकल, खजुराहो का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर इत्यादि के बारे में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझा दिया था। इस वीडियो में हम आपको कुतुब मीनार के बारे में समझाने वाले हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसको विरासत स्थल में कब लिया गया। तो इसको विरासत स्थल में 1993 को लिया गया। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित सल्तनत कालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सल्तनत कालीन का स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। 12वीं सदी में इसका निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिसकी मृत्यु के पश्चात दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। और ये शुरू तो करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका पूरा काम कौन किया? तो उनके जो दामाद इल्तुतमिश थे, उन्होंने पूरा करवाया। कुतुब मीनार कितनी मीटर ऊंची है, कितने मीटर इसका घेरा है, कितने मीटर का ये इसकी लंबाई है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है, यानी 72.5 मीटर ऊंची है। इसके भूतल का घेरा, यानी जो जितने घेरे में बना हुआ है उसके बारे में बता रहे कि जितने घेरे में बना, इसको घेरा कहते हैं। इतना बड़ा घेरा में बना है कि कितने बड़े घेरे में बना है उसके बारे में बताया है कि इसका घेरा कितना है? 13.75 मीटर। कितना? तो 13.75 मीटर है, जो ऊंचाई पर जाने पर 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है, इसलिए यह लाल दिखता है। क्या दिखता है? आप इस चित्र में देख रहे होंगे, नीचे नाम लिखा हुआ है कुतुब मीनार। तो ये क्या है? ये कुतुब मीनार है। आप इसको देख रहे हैं, इसका नीचे का घेरा चौड़ा है और ऊपर जाते जाते बहुत पतला हो गया है, उसे 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। उस पर कुरान की आयतें तराशी गई हैं। कुरान जो मुसलमान का है ग्रंथ है, कहा जाता है उसे, वो तराशी गई हैं। कुतुब मीनार भारत के पत्थरों से बनी सबसे ऊंची स्तंभ मीनार, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची है, इसलिए उसे कुतुब मीनार कहते हैं। नेक्स्ट है हम्पी। हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला, हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला के होसपेट तहसील में स्थित है। कहाँ है? तो होसपेट तहसील में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर के शासक कला प्रेमी थे। विजयनगर के जो शासक थे वो क्या थे? कला प्रेमी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर राज्य में स्थापत्य विशिष्ट शैली का विकास हुआ। कृष्णदेवराय प्रथम के समय में यह स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी। कहाँ पहुंची थी? तो सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, उनको काट करके हम्पी का मंदिर ये बनाया गया था। जो सर्वोच्च शिखर था वो बनाया गया था। भव्य ऊंचा कलात्मक स्तंभ है। स्तंभ वालियों पर देव, मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी वगैरह के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प तराशे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी नगर में कृष्णदेवराय के समय में विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर निर्माण हुआ। इसके उपरांत यहाँ विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युतराय के मंदिर भी आए हुए हैं। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं का मकबरा किसे कहते हैं? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। यह मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ खजाना माना जाता है। किसका माना जाता है? मुगल कालीन था, मुगल लोग आए थे, उनका श्रेष्ठ खजाना हुमायूं का मकबरा माना जाता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने मकबरा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? हुमायूं की जो पत्नी हमीदा बेगम थी उसने इस मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ था, यानी इराक में जो ईरानी शैली हुआ उसमें हुआ था, जिसमें लाल पत्थर के साथ सफ़ेद पत्थर का भी उपयोग भी कुशलतापूर्वक किया गया। नेक्स्ट है आगरा का किला। एक है दिल्ली का किला और दूसरा है आगरा का किला। तो हम इसमें आगरा के किला के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली के लाल किला को बाद में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, जो उत्तर प्रदेश है उसके आगरा शहर में स्थित यह लाल किला लाल पत्थरों से बना है, इसलिए उसे लाल किला कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल पत्थरों से बनने के कारण आगरा के लाल किला को लाल किला कहते हैं। इस किले का निर्माण अकबर ने सन 1565 में करवाया था। किसमें करवाया था? तो 1565 में करवाया था। आगरा के किले पर हिंदू ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची है और किले का घेरा 1.5 मील है। आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये इसका चित्र नहीं दिया हुआ है, तो ताजमहल का चित्र है। उसमें कितना बताया है कि उस किले की जो दीवारें हैं वो कितनी हैं? 70 फुट ऊंची है और किले का घेरा 1.5 मील है। उसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवार में कहीं भी दरार नहीं दिखाई देती है। अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल बनवाया है। क्या बनवाया है? जहांगीर महल बनवाया है। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली के स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शाहजहां ने अपने जीवन की अंतिम दिन भी यहीं बिताए थे। जो शाहजहां थे उसका अंतिम दिन उनका आगरे के किला में ही बीता और लास्ट वो वहीं ख़त्म हो गए। नेक्स्ट है ताजमहल। नेक्स्ट क्या है? आपने ताजमहल तो देखा ही होगा। यह भी उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। कहाँ है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। क्या है? जो पूरे विश्व में 7 आश्चर्य हैं उसमें से एक ताजमहल को भी माना जाता है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में मुमताज़ महल की याद में करवाया था। यह 1630 में मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1630 में। उसके पश्चात ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 वर्ष के बाद ईस्वी सन 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के कुशल शिल्पकारों के उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की, यूरोपीय शिल्पकारों को भी लगाए थे। शाहजहां की इच्छा थी कि संस्कार की अद्वितीय मकबरों में ताजमहल की गणना हो और उसके द्वारा मुमताज़ महल का नाम जगत भर में अमर हो जाए, और उन्होंने ऐसा करके उनका नाम अमर कर ही दिया। यह संपूर्ण इमारत उत्तर से दक्षिण की ओर आयताकार में फैली हुई है। कैसे फैली हुई है? आयताकार, यानी ऐसे, इसे आयताकार कहते हैं। ताजमहल के मध्य में मुमताज़ के कब्र हैं और उसके चारों ओर खूब ही सुंदर, क्या है? खूब ही सुंदर अष्टकोणीय जाली है। क्या है? अष्टकोणीय जाली है। उसकी मेहराब पर एक उक्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। यानी जो भी वहाँ जाता है वो उसको पढ़ता है, उस पर क्या लिखा है? उक्ति क्या लिखी हुई है? कि स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला को गौरवान्वित करता है। देश विदेश प्रवासियों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र बन रहा है। नेक्स्ट है लाल किला।
अब ये दिल्ली के लाल किला की बात चल रही है यहाँ पे। इसके पहले हमने आगरा का किला समझाया था, अब इसमें आपको दिल्ली का जो लाल किला है उसके बारे में समझाएं। आप ये जो देख रहे हैं दिल्ली का लाल किला दिख रहा है आपको, ये भी लाल पत्थरों को ही तराश करके बनाया गया है। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था, वो भी शाहजहां ने करवाया था और ये भी शाहजहां ने ही करवाया है। सन 1838 में करवाया था। लाल पत्थरों से तैयार इस किले में शाहजहां ने अपने नाम से शाहजहानाबाद को बसाया था। किसको बसाया था? तो शाहजहानाबाद को बसाया था। इस किले के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, रंगमहल जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाई थी। दीवाने खास अन्य इमारतों की तुलना अधिक अलंकृत है। उसकी सजावट में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों का अद्भुत समन्वय है। नेक्स्ट है लाल किला की अन्य इमारतों में रंग महल, मुमताज का शीश महल, लाहौरी दरवाजा, मीना बाजार, मुगल गार्डन जैसे आकर्षणों का समावेश होता है। इसी किले में शाहजहां ने कलात्मक मयूरासन बनवाया था। क्या बनवाया था? मयूरासन, यानी मोरों की तरह आसन बनवाया था, जिसे नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया था। कहाँ ले गया था? ईरान लेके गया था। लाल किला मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। हर वर्ष राष्ट्रीय त्योहारों के प्रसंग पर इस किले से ध्वजवंदन किया जाता है। हर वर्ष क्या किया जाता है? यहीं से ध्वजवंदन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सीकरी है। अकबर ने सूफी संत सालिम चिश्ती की याद में यह शहर बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। सीकरी में इमारतों का निर्माण कार्य ईस्वी सन 1569 में शुरू हुआ और 1572 तक यहाँ की कई इमारतें बन गई। इन इमारतों में बीरबल का महल, बीबी मरियम का सुनहरा महल, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद और उसकी बुलंद दरवाज़ा श्रेष्ठ है। यानी जो ये क्या बोलते फतेहपुर सीकरी है, इसका बुलंद दरवाज़ा क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। और वह कितना मीटर चौड़ा है? तो बुलंद दरवाज़ा 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है। फतेहपुर सीकरी की दूसरी प्रसिद्ध इमारतों में जोधाबाई का महल, इसका उनकी दूसरी इमारत में जोधाबाई का महल, पंचमहल, शेख शमील चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल उल्लेखनीय है। तो विद्यार्थियों इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद क्या है? गोवा के देवल। जो गोवा में देवल है उसके बारे में एक बार हम देखते हैं कि गोवा के देवल में क्या है। गोवा के देवल पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी भारत आए थे। जब पुर्तगाली हमारे देश भारत में आए थे तो वो ईसाई थे। ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी कहाँ आए थे? हमारे भारत में आए थे। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी। गोवा क्या थी? जो पुर्तगाली थे उनकी राजधानी थी। यहाँ बेसालिका ऑफ बॉम जीसस या बेसालिका ऑफ गुड जीसस देवल चर्च पुराने गोवा में आए हुए हैं। क्या है? यहाँ बेसालिका ऑफ बॉम जीसस या बेसालिका ऑफ गुड जीसस देवल चर्च पुराने गोवा में आए हुए हैं। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर सुरक्षित रखा गया था। क्या कहाँ रखा गया था? सेंट फ्रांसिस जो जेवियर थे उनका मरा हुआ जो शरीर था उसको सुरक्षित रखा गया था। कहाँ? गोवा के देवल में। कहाँ रखा गया था? तो गोवा के देवल में उनका मरा हुआ शरीर सुरक्षित रखा गया था। कई वर्षों बाद उनका पार्थिव शरीर विकृत नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तो विकृत नहीं हुआ।
इसके उपरांत गोवा में अनेक देवल चर्च हैं। उसके अलावा जो गोवा में और भी चर्च है वो बहुत सारे हैं। गोवा अपने रमणीय समुद्री तट के लिए भी प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत सारे देश विदेश के लोग घूमने के लिए आते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर नगरी है, इसलिए रमणीय समुद्री तट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और गोवा इसलिए गोवा का देवल प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ के बाद नेक्स्ट तीसरे वीडियो में चांपानेर के बारे में हम समझेंगे, जो गुजरात के पंचमहल जिला में आया हुआ है। वहाँ पावागढ़ की तलहटी में चांपानेर गांव बसा हुआ है। उसमें महाकाली माता का मंदिर भी है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तब तक के लिए यहीं तक। फिर जय गायत्री।